नमस्कार। हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश गोरखपुर सहजनवा थाना के अंतर्गत ग्राम सभा बड़गों में मौजूद हैं। आपको बता दें, एक दलित समुदाय की छात्रा का उसके घर में एक व्यक्ति ने घुसकर उसका मर्डर कर दिया गया और मर्डर करने के बाद वो इस घर से भाग भी गया। और आपको बता दें, ये घटना 17 तारीख को घटी। आपको बता दें, अभी भी पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई कर रही है। परिजनों का आरोप लगाना है कि जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहा था, लेकिन आज उसको जो है पुलिस प्रशासन शिकंजा कसते हुए उसको अपने शिकंजे में दबोच लिया है। आपको बता दें, परिजनों का आरोप लगाना है जिस लड़की की हत्या हुई है और वो पूरी साजिश के तहत उसका मर्डर किया गया। हमने यहाँ पे गांव वालों से भी जायजा किया तो पता चला वाकई में ये हकीकत में मर्डर है। और ऐसे दलितों का कब तक शोषण होता रहेगा। और कहा जाए तो हमारे भारत देश में जहाँ राष्ट्रपति दलित समुदाय की होने के बावजूद उनको कहीं ना कहीं एक सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन देख लिया जाए सीएम सिटी में ही सहजनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़गो ग्राम सभा में दलित के परिवार में जा कर के ही अपराधी सरेआम गांव में घुसकर उसका मर्डर कर देता है और खुलेआम घूम रहा है। तो बने रहें खबरों में और सुनते हैं घर वालों की जुबानी क्या कहते हो, तो देखते रहें। नमस्कार। बाबा जी, क्या मामला है और अपना पूरा परिचय दीजिए, गांव का नाम बताइए। हमारा बाबू ग्राम बड़गो है, पोस्ट फैसला, थाना सहजनवा, तहसील सहजनवा, जिला गोरखपुर का मैं रहने वाला हूँ। मेरी पुत्री प्रियंका जो डी फार्मा की छात्र थी, घर पे थी, अकेले रहती थी और इसी वक्त किसी के द्वारा एक अभिषेक पासवान उर्फ धर्मनाथ पासवान रिठवा खोर का हमारे बच्चे से कक्षा 8 में दोस्ती थी, उस वजह से किसी कारण मेरे घर आया था और करीबन साल भर से बहुत तरह से प्रताड़ित करता था। उस दिन भी जब वो हुआ, 17 तारीख की घटना है, उस दिन भी वो आया, हमारे घर पे कोई नहीं था और वो हमारे घर पे आया, हमारी बच्ची की हत्या करके उसको फंदे से लटका दिया। बस प्रशासन से यही निवेदन है, सारे देशवासियों से यही निवेदन है कि ऐसी मांग उठाएं कि हमारी बच्ची को उचित न्याय मिल जाए। जिस तरह हमारी बेटी के साथ हुआ है उसी तरह उसे भी फांसी की सज़ा दी जाए। बस यही हम मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से। प्रशासन ने हमें सहयोग किया है, प्रशासन हमारे साथ था, उसे गिरफ्तार भी किया है, लेकिन आगे चल करके प्रशासन हमारा साथ दे और उसे उचित से उचित कार्रवाई करके उसे फांसी की सज़ा दी जाए। और जो भी गांव का व्यक्ति उसका मुखबिरी किया है उसे भी कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। क्योंकि इसके लिए कहना पड़ रहा है मुखबिरी का, क्योंकि 10:30 बजे दिन को हम पति पत्नी ससुराल चले गए, उसके 9:30 बजे हमारी लड़की बड़ी घसरा पार्लर में चली गई। तो आखिर उसको सूचना मिली तो कैसे मिली कि इनके घर पे कोई नहीं है। 40 मिनट तक उसकी गाड़ी हमारे दरवाजे के सामने पर खड़ी थी और जो भागने लगा तो हमारे गांव मोहल्ले के लोगों ने सभी ने उसको देखा, बौखलाया था। किसी को मालूम नहीं पड़ा क्यों ऐसा हुआ है और उसे इसके लिए सब लोग पहचानते हैं क्योंकि वो वार्ड बॉय का काम घसरा हॉस्पिटल में करता है। जब पोलियो का टीका लग के आता था तो सभी लोग पहचानते थे। इसलिए आपसे यही न्याय मांगता हूँ दास कि हर संभव उसे फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि जिस तरह मेरी बच्ची को फांसी दिया है इस तरह तड़प तड़प के मर। क्या नाम है? डॉली। मैं उनकी बड़ी सिस्टर हूँ। मैं यही मांग करती हूँ प्रशासन से। प्रशासन ने तो अपना काम अच्छी आप पहली बार जब ये घटना हुई आप ही देखी थी? जी। अच्छा, क्या था बताइए। मैं जब आई घर पे, गेट खुलाई, बहन को बहन नहीं बोली तो मैं गेट खोल के दोनों तरफ से बंद था। अंदर जब गई तो मैंने उसारे में देखा, मैंने कहा बहन यहाँ अंदर क्या। फिर मैंने सोचा वॉशरूम में गई हूँ, वॉशरूम भी नहीं थी। फिर मैंने सोचा खेत गई होंगी। मैंने कहा दरवाज़ा कमरे में पर्स रख के बेड पर लेटती हूँ, अभी आ जाएगी सही। जब मैं पर्स रखने जा रही तब देखी बहन को एक पाया उस पैप पे लटकी पड़ी थी। किस अवस्था में देखा आप? फांसी अवस्था में लटकी पड़ी थी, उनका पैर मुड़ा हुआ था ऐसे। आप क्या बजे देखे? मैं 12:30 बजे। आप कहाँ मौजूद थी? घर पे। उसके सूचना आप किसको दी?
उसका सूचना मैं पहले पापा और भाई को दी, फिर उसके बाद 112 नंबर पे फ़ोन किया, फिर प्रशासन आके अपना कार्रवाई की। जी मैं प्रशासन से खुश हूँ, पर मुझे खुशी सबसे ज़्यादा तब होगी जब उस गुनाहगार को, हत्याकार को उसी तरह से उसको सज़ा मिलेगी, तब मैं प्रशासन से खुश होंगी। क्योंकि मेरी बहन को जिस तरह से उसने मारा उसी तरह मेरी कातिल को छोड़ना नहीं चाहिए, उस कातिल को भी उसी तरह से सज़ा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से एक बार, हम लड़कियां हैं, अगर अपने घर में नहीं सेफ है तो कहीं नहीं सेफ है। मेरी बहन घर में रहकर उसके साथ ऐसा हुआ है। मेरी बहन को इंसाफ दिलाइए मुख्यमंत्री जी। आपकी राज्य में अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, आपके गांव, आपके शहर में, तो बाकी शहर गांव का क्या हाल हो रहा होगा। बस मेरी बहन प्रियंका को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से उस कातिल, उसका परिवार घूम रहा खुलेआम, उसके परिवार को पूरी तरह से सजा मिलनी चाहिए। उसकी पूरी परिवार ने मेरी बहन को शोषण किया, सब लोगों ने मिल किया। आपका नीलेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? यही का रहने वाला हूँ, ग्राम बड़ोली का। अच्छा, क्या घटना घटी है? घटना घटी सर, यहाँ पे हत्या हुआ था। जी जी। इनके गेट के सामने मेरा फ्रंट ही बाथरूम है, बाथरूम में पेशाब करने आया। हाँ। ये लोग पूरे घर वाले कोई थे नहीं। जी जी। तो हालांकि जब मेरा यहाँ घर है तो मैं गाड़ी तो जरूर पहचानता हूँ। जी जी। तो मैं देखा यहाँ एक गाड़ी है स्प्लेंडर प्लस। जी जी। तो मैं सोचा यार ये गाड़ी किसका है, अंदर से लॉक था। फिर मैं इतना केयर नहीं किया क्या घटना होने वाली क्या नहीं होने वाला है। उसके बाद मैं चले गया। बाद में आधे घंटे के बाद ये सूचना मिली कि उसका मर्डर हो गया, फंदे से लटकी हुई। फिर वापस आके पता चला, फिर और भी गांव वाले इकट्ठे हो गए। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? ये बहु हमारा बड़गू गांव है, राम मूरत नाम है, ग्राम सभा जो उनका बड़गू है। ये घटना की जानकारी आपके पास? घटना की टोटल जानकारी हुआ कब हुआ, जब बच्ची आई रोने लगी, सारे लोग जुटे, तो कुछ लोग कहें उसको उतारिए मत, छुइए मत, बाहर गेट के बाहर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमलेश कुमार है। मैं बरगू राम सभा का निवासी हूँ। ये लड़की की जो हत्या हुई है, इसकी जो जानकारी आपको? हाँ, जानकारी तो यही है सर, जैसे क्या लग रहा है इसमें? इसमें लग रहा है सर कि टोटल मर्डर किया गया है। मर्डर किया गया है, क्योंकि हम लोग जब ये जो बस्ती है, हरिजन बस्ती है। जी ठीक। बहुत अत्याचार।